भारतीयों को मेरा शांतिमय बुद्ध प्रणाम। मैं एडवोकेट पंकज शंभरकर। हम विधानसभा चुनाव महाराष्ट्र 2024 के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बात करने वाले हैं। भारत का कोई भी चुनाव यह लोगों द्वारा मतदान से अपने नेताओं को चुनने की प्रक्रिया किया जाता है। वर्ष 2024 दिसंबर के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में क्या यह जनता से पूछा जा रहा है या इससे पहले कभी भी पूछा गया है? क्या उनका नेता यह चुन के आने के बाद चुने जाने से पहले कौन सा विभाग या मंत्रालय लेगा या मांग करें? किसी भी जनता या लोक राज में क्या जनता को यह जानने का अधिकार नहीं है कि वो जिन को चुकने दे रहा है, वह नेता या सांसद वो जहां से जीत कर आता है, वहां के लिए क्या आवश्यक है? वहां के लिए जो जरूरी है, वह विभाग या मंत्रालय वह नेता लोगों की मांग अनुसार उसे दिया जाएगा या उसे उसकी पार्टी की वरिष्ठ नेताओं के विचार विमर्श पर उसे उनकी चुनी हुई सरकार में कोई विभाग या मंत्रालय लेना पड़ेगा। किसी भी जनता या लोक राज में क्या जनता को यह जानने का अधिकार नहीं है कि वो जिन को चुकने दे रहा है, वह नेता या सांसद वो जहां से जीत कर आता है, वहां के लिए क्या आवश्यक है? वहां के लिए जो जरूरी है, वह विभाग या मंत्रालय वह नेता लोगों की मांग अनुसार उसे दिया जाएगा या उसे उसकी पार्टी की वरिष्ठ नेताओं के विचार विमर्श पर उसे उनकी चुनी हुई सरकार में कोई विभाग या मंत्रालय लेना पड़ेगा। वहां के लिए जो जरूरी है, वह विभाग या मंत्रालय वह नेता लोगों की मांग अनुसार उसे दिया जाएगा या उसे उसकी पार्टी की वरिष्ठ नेताओं के विचार विमर्श पर उसे उनकी चुनी हुई सरकार में कोई विभाग या मंत्रालय लेना पड़ेगा। यहाँ बात इस तर्क पर है कि क्या जनता ये समझने में असमर्थ हैं या जनता को उतनी जानकारी या समझ नहीं कि उनके लिए क्या जरूरी है। किसी भी देश के लोकतांत्रिक शासन में यह जरूरी ही होना चाहिए ही वहाँ की जनता जिसके लिए मतदान कर रही है या जो उसकी जरूरत है, ऐसे व्यक्तियों को या नेताओं को चुनती है। मगर वास्तविक में किसी भी पार्टी का कोई भी नेता वह जनता को कभी नहीं बताता कि वह जीत के आने के बाद वह विशिष्ट पद या मंत्रालय या विभाग लेने वाला है, विकास कैसे करने वाला है। वह न तो कभी घोषणा पत्र के द्वारा न तो कभी घोषणा सभा में घोषणा द्वारा यह बताता है कि वह विकास के लिए चुनाव लड़ रहा है और आपका विकास जीत के आने के बाद निश्चित विभाग या मंत्रालय के द्वारा वह विकास का काम करेगा। मगर वास्तविक परिस्थिति भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में प्रदेश में दिखाई नहीं देती। आज के आधुनिक युग में क्या यह सुनिश्चित करना जरूरी नहीं कि लोकतांत्रिक तरीका में विकसित पद्धति का यह व्यवस्था अनुकरण कौल इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को आधुनिक बनाए और लोकतंत्र को मजबूत करें। लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए जनता को मतदान से पहले अपनी मांगों को सुनिश्चित करना हो, जैसे कि चुनाव लड़ रहा उम्मीदवार किस निश्चित विभागा मंत्रालय के लिए चुनाव लड़ रहा है और नेताओं की संगठन व्यवस्था में बदलाव करना जरूरी है ताकि लोगों की राजकीय चुनाव प्रक्रिया में सीधे तौर पर लोगों को सीधे शामिल किया जा सके। सबसे पहले चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार यह सुनिश्चित करें कि वह जिस क्षेत्र से चुनाव लड़ने जा रहा है वो किस पदद विभागा मंत्रालय के लिए कृषि विभागद के लिए चुनाव लड़ रहा है और जनता को आश्वस्त करें कि उनके क्षेत्र के लिए यह पद आवश्यक जरूरी है। दूसरी बात, चुनाव में जनता का मत हमेशा सर्वोपरि है। यह ध्यान में लेते हुए सरकार में विभागों या मंत्रालय को दिया जाए। उदाहरण के तौर पर उम्मीदवार घोषित करता है कि मैं मुख्यमंत्री पद के लिए यह चुनाव लड़ रहा हूं, न कि उस पार्टी के वरिष्ठों नेताओं का विचाराधीश लोगों के जनमत पर या लोगों पर न थोपा जाए। तीसरी बात, आधुनिक राजनीति में किसी भी एक पार्टी का सुनिश्चित विजय नहीं होता, इसलिए बहुत अनेक पार्टियों का साथ लेकर चुनाव लड़ते हैं। ऐसे वक्त में उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा उन पार्टियों के पिछड़े वर्गों के उन सभी नेताओं को मुख्य धारा में लाना होगी। ऐसी व्यवस्था निर्माण करें वह मुख्य धारा में है, हमेशा प्रथम पंक्ति में हो या प्रथम स्थान सुनिश्चित हो, न कि चुनाव के लिए उनका इस्तेमाल करें के बाद उन्हें मुख्य धारा से सो अलग या दूर रखें।
यह व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए जनता को ही यह मांग करनी पड़ेगी कि कोई नेता वोट मांगने आए तो वह सुनिश्चित करे कि वह चुनाव जिस कारण से चुनाव लड़ रहा है वह पूर्ण करने के लिए किस पद विभाग मंत्रालय को धारण करना चाहता है। कोई भी चुनाव लड़ रहा उम्मीदवार अगर इस बात का निर्णय वह सुनिश्चित नहीं कर सकता या वह यह कहता है कि यह तय करने का अधिकार उनके वरिष्ठ नेता या केंद्रीय नेता लेंगे या दिल्ली में बैठे नेता लेंगे, तो मतदार वोटर जनता ऐसे किसी भी नेता को चुन के देने का मतलब गुलाम व्यवस्था को बढ़ावा देने जैसा है। यह लोकतंत्र लोक शासन में लोगों को गुलाम बनाने का आधुनिक तरीका है, जिसमें आपको चुन के देने का अधिकार तो है मगर उसे निकालने का अधिकार नहीं। चुनाव में नेता चुनने का अधिकार है मगर कोई पद विभाग मंत्रालय देने का नहीं। इससे देश में संपूर्ण भारत के जन जन को आधुनिक युग में जनता को अपने आप को गुलाम बनने से खुद को रोके और खुद से इस आधुनिक गुलाम व्यवस्था को खत्म करने में मेरा सहयोग करे।